नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की दिव्य लीलाएं और उनके रहस्यमयी स्वरूप के पीछे कौन से गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं? आज के इस एपिसोड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड में, जहां भगवान शिव की अद्भुत लीलाएं, भक्ति का महत्व और सृष्टि के गहन रहस्य प्रकट होते हैं। ये कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। अगर आप इस श्रृंखला में नए हैं तो आपको बता दें कि इससे पहले हम शिव पुराण महात्म्य, बिंदेश्वर संहिता और श्री रुद्र संहिता के प्रथम तथा द्वितीय खंड के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इन सभी कथाओं को समझने के लिए आप हमारे संपूर्ण शिव पुराण एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की भक्ति कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आइए बिना देर किए महादेव की इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड, पहला अध्याय, हिमालय विवाह। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। ये पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा 2 रूपों में प्रसिद्ध है, पहला स्थावर और दूसरा जंगम। इस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को ये पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वे देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाहोत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाहोपरांत सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड, दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए। साथ ही कन्याओं को दिए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां हुईं। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थीं। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावकी था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थीं। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनीय हैं। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है।
ये तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गईं। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुईं। उन्हें शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोली कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा शीरध्वज जनक देवी सीता के पुण्य स्वरूप के कारण वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतरित होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेगी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करेगी। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेगी। ये कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गईं। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड तीसरा अध्याय देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुँचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने, हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। ये सारी कथा तो आप भी जानते ही हैं।
अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी ये चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, भगवान, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदिशक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिवप्रिया जगदम्बा हैं। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति हैं और सामवेद की गीति हैं। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आँख, मुँह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड चौथा अध्याय। देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्ज्वल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थीं। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता है। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्रीहरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर कालाग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि
कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहां देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 5वां अध्याय। मैना हिमालय का तप व वरदान प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्धान होने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गईं, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने बैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमय और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में ही मग्न रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिवजी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा करती थी। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर, कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गईं। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकते हो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगीं, इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधेरों से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ? आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं। आप परम योगिनी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना, पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई स्तुति को सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं, आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी हुईए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वर प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, छठा अध्याय, पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंद हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर आई और वे तेज से संपन्न हो गई। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगे। जब देवताओं सहित श्री हरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बिका की बहुत स्तुति की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म ले लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की नवमी तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुँचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलमयी जगदम्बिका माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं। आप तीनों लोकों की जननी हैं।
और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझसे स्नेह रखो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी तथा देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 7वां अध्याय पार्वती का नामकरण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मैना के सामने जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो उस समय वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत से घर बनाती तो कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लगी। जब वे शिक्षा के योग्य हो गईं तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्मशास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हो आईं। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन तुमसे किया है। एक समय की बात है, तुम शिव लीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गए। हे नारद, तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय मैना ने तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगे और बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, हे ब्रह्मापुत्र नारद, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताएं और मुझे ये भी बताएं कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया, हे गिरिराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। ये समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। ये अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। ये परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिव जी में विद्यमान हैं। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर, हे नारद, तुमने कहा, गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती सुखपूर्वक रहें, इस हेतु पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं। महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से कर दो। वे सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं।
किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती शिव विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। वे सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वे अपने माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ है और न ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव परम ब्रह्म में लगा रहता है। भला वे अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे। जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव परम ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वे कैसे मेरी पुत्री से विवाह करने पर राजी होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले अपनी पत्नी सती के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब जब सती ने अपने शरीर को त्याग दिया है तो वे किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। ये सुनकर आपने कहा, गिरिराज, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी और शिव जी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। इसलिए तुम्हें पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होगी। तुम्हारी बातें सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना व उनके पुत्रों को बहुत संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूर्णतः दूर हो गए। पास ही बैठी पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गई। मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेर कर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद आप वहां से अंतर्धान हो गए। आपके जाने के बाद मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 8वां अध्याय। मैना और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग लोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्राणनाथ, उस दिन जब देवर्षि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य व सुंदर वर की खोज शुरू कर दें, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वो शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ पुत्री का सुख चाहती हूँ। ये कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे। वे बोले, हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही होगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं। इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चली गई। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 9वां अध्याय। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है।
ये सदैव राजसी ठाट बाट में रही है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी ये सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है, तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सब सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती ये जान गई कि उनकी माताजी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आईं? आप बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। ये सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहां सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था, जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूं कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 10वां अध्याय भौम जन्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गए थे। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वे उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां बुलाया और उनसे देवी सती के गणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हो सका था। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और वो बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थीं, उसका रूप मनोहर था। वो बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वो प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिवजी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक के रोने को शांत किया। फिर वो उसे खिलाने लगी। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी ये देखकर हंसने लगे। वे पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले, हे धरिणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। ये शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि ये बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में ये तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। ये परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। नारद ये कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर ये बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहाँ उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 11वां अध्याय
भगवान शिव की गंगावतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिवजी अपने मन को एकाग्र चित्त कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिवजी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिवजी के आगमन का ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहां वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान, आप यहाँ पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोलीं और वहां हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय, तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं, मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा, जो कि सबके पापों को धो देती है, तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल, जो कि गंगा का उद्गम स्थल है, पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट ना आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर, आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान, अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान, आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्र चित्त हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिवजी से हुई सारी बातों का वृतांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगावतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहां जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 12वां अध्याय। पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिवजी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान, मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, ये अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिवजी तपस्या करने लगे। ये देखकर हिमालय सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिवशंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए भगवान।
आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्त वत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिवजी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया ये बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता? क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिवजी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिवजी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गईं। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 13वां अध्याय। पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने की ये शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। ये सब प्रकृति के कारण ही है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्वरूप निस्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती हंसती हुई बोली, हे करुणा निधान, कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा क्या वो प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो ना आपको बोलना चाहिए और ना ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं अर्थात प्राकृत हैं। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो ये है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे, क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का ये तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ? आप पुरुष हैं, ये पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले सांख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवादिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महावीर, ये पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ, भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, ये आपकी इच्छा है, आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदरपूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए, अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ।
लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थीं। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहां भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थीं। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पाणी ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहती। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसीलिए काम के अनंग होने के बाद जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 14वां अध्याय वज्रांग का जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया, उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया? कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दिति थी। उससे हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष को श्री हरि विष्णु ने वाराह तथा निसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दिति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दिति पुनः गर्भवती हुई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के व्रत एवं अन्य भक्तिभाव से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दिति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः मां बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दिति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आईं। तब कश्यप मुनि की कृपा से दिति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वज्रांग था। वज्रांग दिति की इच्छा के अनुरूप ही था। दिति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वज्रांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वज्रांग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वज्रांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हथियाकर वहां का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब ये देखकर दिति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं वज्रांग के पास गया। मैंने वज्रांग से अनुरोध किया कि वो देवताओं को इंद्र की गलती की सजा न दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस प्रकार कहने पर वज्रांग बोला, हे ब्रह्मन, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है।
मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर ये सब किया है। प्रभु, आप मुझे सार तत्व का उपदेश दें जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वज्रांग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर व गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वज्रांग से करा दिया। वज्रांग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वज्रांग ने कहा, हे प्राणप्रिया, तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा। ये सुनकर वो परम सुंदरी बोली, पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी और बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहें। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वज्रांग सोच में डूब गया, क्योंकि वो स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वज्रांग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ वज्रांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 15वां अध्याय। तारकासुर का जन्म व उसका तप। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया। चारों ओर उपद्रव होने लगे। आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगीं तथा चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगीं। धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी। सूर्य को राहु ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म हो जाने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया। वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। कुछ समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता वज्रांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे ये आदेश दिया कि वह देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वज्रांग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुवन चला गया। वहां तारक ने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पैर पर खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर तथा अनेकों प्रकार के दुख सह सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक जलने लगा। ये देखकर सभी देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारी इस दुस्सह तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस प्रकार कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ।
मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात वह बोला, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहला वर ये दें कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान और बलवान ना हो। दूसरा वर ये दें कि मैं अमर हो जाऊं, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब मैंने कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए तुम इच्छानुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो और कोई मेरा वध न कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए तथा अपने लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश था। वो भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया। अब तारक तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर, उनसे युद्ध कर, उन्हें हराकर सबके राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना और 9 सफ़ेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं तारकासुर को अर्पित कर दी। अन्य लोगों के पास भी जो उत्तम उत्तम वस्तुएं थीं, उन्हें भी दैत्यराज तारक ने अपने अधिकार में कर लिया। इतना ही नहीं, समुद्रों ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया था। उसने स्वर्ग के में सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया जो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 16वां अध्याय, तारक का स्वर्ग त्याग। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया है। तभी से तारक त्रिलोकों को जीतकर अभिमानी होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ही ढूंढ कर रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मदान्ध होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चिंत रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी, पर इस समय हम विवश हैं। इस समय तारक को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वध शिव जी के वीर्य से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिव जी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। ये सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असमंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे कि प्रभु, महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया है। अब वे कैसे और किससे विवाह करेंगे और ये कैसे संभव हो सकेगा? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिव जी की प्राण वल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना की गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो गई है। उनका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतएव तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं।
इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वो व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। ये कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहां से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति एवं वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान किए थे। वे वरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गए हो। अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवता सर्वथा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया है। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तारकासुर, स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है, वहां से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो, ये मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर मैं वहां से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी आज्ञा का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर शोणित नामक नगर पर शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवता सहित देवेंद्र स्वर्ग लोक को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 17वां अध्याय। कामदेव का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से सम्मोहित हो सकते हैं। शिव जी किस प्रकार पार्वती जी का पाणी ग्रहण करेंगे। ये सब सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में, स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हैं। ये कार्य देवहित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु, ये तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं है। देवराज, मैं आपका मित्र हूं और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश अवश्य ही करूंगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद अवश्य करूंगा। अतः जो कार्य मेरे योग्य है, मुझे अवश्य बताइए। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं जो कार्य करना चाहता हूं उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। तारक अजेय हो गया है। अब वह पूर्णतः निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वह धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, स्वयं श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मित्र, भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुआ बालक ही तारकासुर का वध कर सकता है। अतः तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही हैं। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है, परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं। उनका मन सदैव ही उनके वश में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वे उन्हें अपनी प्राण वल्लभा बना उनका पाणी ग्रहण कर लें। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाएं और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल गया। तब कामदेव देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा।
इंद्रदेव को कार्य करने का आश्वासन देकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चल दिए, जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 18वां अध्याय कामदेव का भस्म होना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर तपस्या में मग्न बैठे थे। कामदेव ने शिवजी पर अपने बाण चलाए। इन बाणों के प्रभाव से शिवजी के हृदय में देवी पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा तथा उनका ध्यान तपस्या से हटने लगा। ऐसी स्थिति देख महायोगी शिव अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मन में सोचने लगे कि मैं क्यों अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी तपस्या में ये कैसा विघ्न आ रहा है। अपने मन में ये सोचकर भगवान शिव इधर उधर चारों ओर देखने लगे। जब महादेव जी की दृष्टि दिशाओं पर पड़ी तो वे भी डर के मारे कांपने लगी। तभी भगवान शिव की दृष्टि सामने छिपे हुए कामदेव पर पड़ी। उस समय काम पुनः बाण छोड़ने वाले थे। उन्हें देखते ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। इतने में काम ने अपना बाण छोड़ दिया, परंतु क्रोधित हुए शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सका। वो बाण शिव जी के पास आते ही शांत हो गया। तब अपने बाण को बेकार हुआ देख कामदेव डर से कांपने लगे और देवता आदि देवताओं को याद करने लगे। सभी देवतागण वहां आ पहुंचे और महादेव जी को प्रणाम करके उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगे। जब देवतागण उनकी स्तुति कर ही रहे थे, तभी भगवान शिव के मस्तक के बीचों बीच स्थित तीसरा नेत्र खुला और उसमें से आग निकलने लगी। वो आग आकाश में ऊपर उड़ी और अगले ही पल पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर चारों ओर गोले में घूमने लगी। इससे पूर्व के इंद्रदेव या अन्य देवता भगवान शिव से क्षमा याचना कर पाते, उस आग ने वहां खड़े कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मर जाने से देवताओं को बड़ी निराशा व दुख हुआ। वे ये देखकर बड़े व्याकुल हो गए कि काम उनकी वजह से ही शिवजी के क्रोध का भागी बना। कामदेव के अग्नि में जलने का दृश्य देखकर वहां उपस्थित देवी पार्वती और उनकी सखियां भी अत्यंत भयभीत हो गई। उनका शरीर जड़ हो गया, जैसे शरीर का खून सफ़ेद हो गया हो। पार्वती अपनी सखियों के साथ तुरंत अपने घर की ओर चली गई। कामदेव की पत्नी रति तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा टूटने पर वो जोर जोर से विलाप करने लगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर शिवजी के क्रोध की अग्नि में भस्म करा दिया। हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, ये आपको क्या हो गया? इस प्रकार देवी रति रोती बिलखती हुई अपने सिर के बालों को जोरों से नोचने लगी। उनके करुण क्रंदन को सुनकर समस्त चराचर जीव भी अत्यंत दुखी हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता वहां देवी रति को धैर्य देते हुए उन्हें समझाने लगे। देवता बोले, हे देवी, आप अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म का थोड़ा सा अंश अपने पास रख लो और अनावश्यक भय से मुक्त हो जाओ। त्रिलोकीनाथ करुणानिधान शिवजी अवश्य ही कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। तब तुम्हें पुनः कामदेव की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे भी संसार में सब कुछ पूर्व निश्चित कर्मों के अनुसार ही होता है, अतः आप दुख को त्याग दें, भगवान शिव अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार देवी रति को अनेक आश्वासन देकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे भक्तवत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, भगवान आप कामदेव के ऊपर किए अपने क्रोध पर पुनः विचार अवश्य करिए। कामदेव ये कार्य अपने लिए नहीं कर रहे थे, इसमें उनका निजी स्वार्थ कतई नहीं था। हे भगवान, हम सभी तारकासुर के सताए हुए थे। उसने हमारा राज्य छीनकर हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। इसलिए तारकासुर का विनाश करने के लिए ही कामदेव ने यह कार्य किया था। आप कृपा करके अपने क्रोध को शांत करें और रोती बिलखती कामदेव की पत्नी रति को समझाने की कृपा करें, उसे सांत्वना दें। अन्यथा हम यही समझेंगे कि आप हम सभी देवताओं और मनुष्यों का संहार करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा कर रति का शोक दूर करें। तब सदाशिव बोले, हे देवगणों, हे ऋषियों, मेरे क्रोध के कारण मैंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया है। जो कुछ हो गया है उसको अब बदला नहीं जा सकता, परंतु कामदेव का पुनर्जन्म अवश्य होगा। जब विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेंगे और रुक्मणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे, तब देवी रुक्मणी के गर्भ से श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जन्म लेंगे।
उस समय कामदेव प्रद्युम्न नाम से जाने जाएंगे। प्रद्युम्न के जन्म के तुरंत बाद ही शंबर नाम का असुर उसका अपहरण कर लेगा और उसे समुद्र में फेंक देगा। रति, तब तक तुम्हें शंबर के नगर में ही निवास करना होगा। वहीं पर तुम्हें अपने पति कामदेव की प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति होगी। वहीं पर प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, करुणा निधान, आप कामदेव को जीवन दान दें और कामदेव के पुनर्जन्म तक देवी रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की ये बात सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने कहा कि मैं कामदेव को अवश्य ही जीवित कर दूंगा। वो मेरा गण होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को जाओ। ऐसा कहकर महादेव जी भी वहां से अंतर्धान हो गए। उनके कहे वचनों से देवताओं की सभी शंकाएं दूर हो गईं। तत्पश्चात देवताओं ने कामदेव की पत्नी रति को अनेकों आश्वासन दिए और फिर अपने धाम को चले गए। देवी रति भी शिव आज्ञा के अनुसार शंबर नगर को चली गईं और वहां पहुंचकर अपने प्रियतम के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगी। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 19वां अध्याय। शिव क्रोधाग्नि की शांति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया तो इस त्रिलोक के सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और भय मुक्ति और महादेव जी के क्रोध को शांत कराने के लिए मेरे पास बड़ी आशा के साथ आए। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। तब सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। मैंने उस धधकती अग्नि को शिव जी की कृपा से अपने हाथ में पकड़ लिया और समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने पुरुष रूप धारण किया और मेरे पास आ गए और बोले, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सागर, भगवान शिव शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। इस क्रोधाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोककर आपके पास ले आया हूँ। हे सिंधुराज, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि सृष्टि के प्रलय काल तक आप इसे अपने अंदर धारण कर लें। जब मैं आपसे इसे मुक्त करने के लिए कहूँ तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि का त्याग करना। आपको ही इसे भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा तथा इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उसके समुद्र में प्रविष्ट होते समय पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोलों के रूप में क्रोधाग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। तत्पश्चात मैं अपने लोक वापस लौट आया। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 20वां अध्याय। शिवजी के बिछोह से पार्वती का शोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया तब मैंने उस क्रोधाग्नि से भयभीत देवताओं सहित सभी प्राणियों को भय से मुक्त कराने के लिए उस अग्नि को शिव की आज्ञा से पकड़ लिया और उसे लेकर मैं समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र को उस क्रोधाग्नि को सौंपकर मैं वापस अपने धाम लौट गया। तब पूरा जगत भय मुक्त होकर पहले की भांति प्रसन्न हो गया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे दयानिधे, आप मुझे ये बताइए कि कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी सखियों के साथ कहाँ गईं? हे प्रभु, कृपया मुझे इस बारे में भी बताइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तब पूरा आकाश गूंजने लगा। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती और उनकी सखियां डरकर अपने घर को चली गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी पुत्री को विह्वल देखकर हिमालय को बहुत दुख हुआ। हिमालय ने पार्वती के आंसुओं को पोंछकर कहा, पार्वती, डरो मत और रो मत। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से सांत्वना दी। कामदेव को भस्म करने के उपरांत शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। तब शिवजी को वहां न पाकर पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी नींद और चैन जाते रहे। वे दुखी और बेचैन रहने लगी। उन्हें कहीं भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता था।
तब उन्हें अपने रूप के प्रति भी शंका होती थी। पार्वती सोचती कि क्यों मैंने अपनी सखियों द्वारा समझाने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। देवी पार्वती सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और अपनी सखियों के साथ होते हुए भी सिर्फ महादेव जी का ही ध्यान और चिंतन करती थी। इस प्रकार उनका मन शिव जी के विछोह की वेदना सहन नहीं कर पा रहा था। वे शारीरिक रूप से अपने पिता के घर और हृदय से भगवान शंकर के पास रहती थी। शोक में डूबी पार्वती बार बार मूर्छित हो जाती थी। इससे गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी रहती थी। वे पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु पार्वती का ध्यान शिव जी की ओर से जरा भी नहीं हटता था। हे देवर्षि नारद, एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से आप घूमते हुए हिमालय पर्वत पर आए। तब शैलराज हिमालय ने आपका बहुत आदर सत्कार किया और आपका कुशल मंगल पूछा। आपको उत्तम आसन पर बिठाकर हिमालय ने सारा वृत्तांत सुनाया। हिमालय ने बताया कि किस प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी की सेवा आरंभ की। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक की सारी कथा आपको सुनाई। ये सब सुनकर आपने गिरिराज हिमालय से कहा कि आप भगवान शिव का भजन करें। तत्पश्चात हिमालय से विदा लेकर आप एकांत में गुमसुम बैठी देवी पार्वती के पास आ गए। तब उनका हित करने की इच्छा से आपने उन्हें इस प्रकार सत्य वचन कहे। आपने कहा, हे पार्वती, तुम मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारी ये दशा देखकर ही मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। तुमने हिमालय पर्वत पर पधारे महादेव जी की सेवा की, परंतु तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अहंकार का वास हो गया था। शिव वत्स वत्सल है। वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे विरक्त और महायोगी हैं। तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अतः तुम उन्हें तपस्या द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तुम चिरकाल तक उत्तम भक्ति भाव से उनकी तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी निश्चय ही तुम्हें अपनी सहधामिणी बनाना स्वीकार करेंगे। यही शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हे नारद, आपकी ये बात सुनकर देवी शिवा हर्षित होते हुए इस प्रकार बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले तथा इस जगत का उपकार करने वाले हैं। अतः आप शिव जी की आराधना के लिए मुझे कोई मंत्र प्रदान करें। तब आपने पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधिपूर्वक उपदेश दिया। इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा, ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। ये मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक व नियम पूर्वक जाप करने से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। देवी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे आराध्य देव करुणा निधान भगवान शिव शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का चिंतन करती हुई इस महामंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे आराध्य देव संतुष्ट होकर तुम्हें दर्शन देंगे। अब देवी पार्वती, तुम इस मंत्र को जपते हुए शिव जी की तपस्या करो। इससे महादेव जी वश में हो जाते हैं। उत्तम भाव से की गई तपस्या से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम भगवान शिव की प्रिय भक्त हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार जगत में भ्रमण करते हो। तुमने देवी पार्वती को सभी कुछ समझाकर देवताओं के हित का कार्य किया। तत्पश्चात तुम स्वर्गलोक को चले गए। तुम्हारी बात सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, जब तुम पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर उनके घर से चले आए तो देवी पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिला गया था। वे जान गई थीं कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सिर्फ उनकी तपस्या करके ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या करने का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ। तब के द्वारा ही मेरे शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की कृतकृत्यता होगी। इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। उनकी तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना के मुंह से ऊ माँ शब्द निकले। तभी से उनका नाम उमा हो गया। पार्वती के हट के सामने मैना कुछ न कर सकी। तब खुशी से उन्होंने पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर
देवी पार्वती खुशी से मन में शिवजी का स्मरण करती हुई अपनी सखियों को साथ लेकर तपस्या करने के लिए चली गई। रास्ते में पार्वती ने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया तथा वल्कल और मृगचर्म को धारण कर लिया। उत्तम वस्त्रों का त्याग करने के उपरांत देवी गंगोत्री नामक तीर्थ की ओर चल दी, जिस स्थान पर भगवान शंकर ने घोर तपस्या की थी और जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, वो स्थान गंगावतरण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं पर देवी पार्वती ने तप करने का निश्चय किया। गौरी के यहाँ तप करने से ही ये पर्वत गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उस स्थान पर पार्वती ने अनेक फलों के वृक्ष लगाए। तत्पश्चात पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। ऐसी तपस्या ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। भयंकर गर्मी के दिनों में पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। वर्षा ऋतु में वे किसी चट्टान पर अथवा वेदी पर बैठकर निरंतर जलधारा से भीगती हुई शांत भाव से मंत्र जपती रहती थी। सर्दियों में बिना कुछ खाए ठंडे जल में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती थी। कभी कभी तो वे पूरी रात बर्फ की चट्टान पर बैठकर ध्यान करती थी। सब कुछ भूलकर वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर उनका ध्यान करती रहती थी। समय मिलने पर अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों को पानी देती थी। शुद्ध हृदय वाली पार्वती आंधी तूफान, कड़ाके की सर्दी, मूसलाधार वर्षा तथा तेज धूप की परवाह किए बगैर निरंतर मनोवांछित फलों के दाता भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। उन पर अनेक प्रकार के कष्ट आए, परंतु उनका मन शिव जी के चरणों में ही लगा रहा। तपस्या के पहले वर्ष में उन्होंने केवल फलाहार किया, दूसरे वर्ष में वे केवल पेड़ के पत्तों को ही खाती थीं। इस प्रकार तपस्या करते करते अनेकानेक वर्ष बीतते गए। देवी पार्वती ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। अब वे केवल निराहार रहकर ही शिव जी की आराधना करती थीं। तब भोजन हेतु पर्ण का भी त्याग कर देने के कारण देवताओं ने उन्हें अपर्णा नाम दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र थे तथा मस्तक पर जटाएं थीं। इस प्रकार उस तपोवन में भगवान शिव की तपस्या करते करते 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष बीत जाने पर देवी पार्वती को चिंता सताने लगी। वे सोचने लगी कि क्या इस समय महादेव जी ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि वे मेरे पास अभी तक नहीं आए? वेदों की महिमा तो यही कहती है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सब कुछ जानने वाले, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, सबके मन की बातों को सुनने वाले, मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले तथा समस्त दुखों को दूर करने वाले हैं। तब क्यों वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन को कृतार्थ नहीं करते? मैंने अपनी सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाया है। भगवान, यदि मैंने पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप किया हो तो महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार हर समय पार्वती शिव जी के चरणों के ध्यान में ही मग्न रहती थी। जगदम्बा माँ का साक्षात अवतार देवी पार्वती की वो तपस्या परम आश्चर्यजनक थी। उनकी तपस्या सभी को मुग्ध कर देने वाली थी। उनके तप की महिमा के फलस्वरूप प्राणी और जानवर उनके ध्यान में बाधा नहीं बनते थे। उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप वहाँ का वातावरण बड़ा मनोरम हो गया था। वृक्ष सदा फलों से लदे रहते थे। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुगंधित फूल हर समय वहाँ खिले रहते थे। वो स्थान कैलाश पर्वत की सी शोभा पा रहा था तथा पार्वती की तपस्या की सिद्धि का साकार रूप बन गया था। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 22वां अध्याय, देवताओं का शिव जी के पास जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक न दिए। तब पार्वती के पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंदराचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौट चलने का अनुरोध किया। तब उन सब की बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाएं। इसी स्थान पर महादेव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था और वनों को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या द्वारा यहाँ बुलाऊंगी। आप सभी ये जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने पिता, माता और भाइयों से ये वचन कहकर
देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों सहित पूरा त्रिलोक संतृप्त हो उठा। देवता समझ नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति क्यों उद्विग्न और अशांत है। ये जानने के लिए इंद्र व सब देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। तत्पश्चात वे सभी मुझ विधाता की शरण में सुमेरु पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा मेरी स्तुति की। तब वे मुझसे पूछने लगे कि प्रभु, इस जगत के संतृप्त होने का क्या कारण है। उनका ये प्रश्न सुनकर मैंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए ये जान लिया कि जगत में उत्पन्न हुआ दाह देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का ही परिणाम है। अतः सब कुछ जान लेने के उपरांत मैं इस बात को श्रीहरि विष्णु को बताने के लिए देवताओं के साथ क्षीर सागर को गया। वहाँ श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान थे। मुझ सहित सभी देवताओं ने विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात मैंने श्रीहरि से कहा, हे हरि, देवी पार्वती के उग्र तप से संतृप्त होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा कीजिए, भगवान हमें बचाइए। हमारी करुण पुकार सुनकर शेष शैया पर बैठे श्रीहरि बोले, आज मैंने देवी पार्वती की इस घोर तपस्या का रहस्य जान लिया है, परंतु उनकी इच्छा को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है। अतः हम सब मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पास चलते हैं। केवल वे ही हैं जो हमें इस विकट स्थिति से उबार सकते हैं। देवी पार्वती तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वे देवी पार्वती से विधिवत विवाह कर लें। हम सभी को इस विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान शिव से पार्वती का पाणी ग्रहण करने का अनुरोध करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता भयभीत होते हुए बोले, भगवान शिव बहुत क्रोधी और हठी हैं। उनके नेत्र काल की अग्नि के समान दीप्त हैं। हम भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे। उनका क्रोध सहा नहीं जाएगा। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। हमें डर है कि कहीं क्रोध में वे हमें भी भस्म न कर दें। हे नारद, इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि बोले, तुम सब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी और भयों का नाश करने वाले हैं। तुम सबको मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। हमें उनकी शरण में जाना ही चाहिए। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर सब देवता त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े जहां महादेव जी तपस्या कर रहे थे। उस मार्ग में ही देवी पार्वती उत्तम तपस्या में लीन थी। उनके तप को देखकर सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तत्पश्चात उनके तप की प्रशंसा करते हुए मैं, श्रीहरि विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिए। वहां पहुंचकर हम सभी देवता कुछ दूरी पर खड़े हो गए और हमने तुम्हें भगवान शिव के करीब ये देखने के लिए भेजा कि वे कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तथा उनकी कृपा से सदा निर्भय रहते हो, इसलिए तुम भगवान शिव के निकट गए तथा तुमने उन्हें प्रसन्न देखा। फिर तुम वापस लौटकर हम सभी के पास आए तथा उनकी प्रसन्नता के बारे में हमें बताया। तब हम सब भगवान शिव के करीब गए। भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। भक्तवत्सल भगवान शिव चारों ओर से अपने गणों से घिरे हुए थे और तपस्वी का रूप धारण करके योगपट्ट पर आसीन थे। मैंने, श्रीहरि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव शंकर को प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों द्वारा ज्ञात विधि से उनकी स्तुति की। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 23वां अध्याय, शिव से विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्रीहरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देखकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर की ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है।
उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। यही सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान, ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सकें। कामदेव के ना होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यानमग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतप्रभ से उन्हें देखते रहे और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मग्न देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो, वे सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, महादेव, करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सब के सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली, तो सब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे। फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारक नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेकों प्रकार के कष्ट देता है। इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए ही हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनिश्रेष्ठ नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को भी पूरा करें। भगवान, आपने रति को जो वरदान प्रदान किया था, उसके पूरा होने का भी अवसर आ गया है। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांधकर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियां हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है।
मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। हे हरे और हे विधे, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता हूँ। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। उनको मैं अवश्य ही दूर करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे मन में विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पुत्र प्राप्ति हेतु मैं देवी पार्वती का पाणी ग्रहण अवश्य करूँगा। अब तुम सब देवता निर्भय और निडर होकर अपने अपने धाम को लौट जाओ। मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य करूँगा, इसलिए अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर सभी सहर्ष अपने घर जाओ। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं, देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने धामों को खुशी से लौट आए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 24वां अध्याय, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने परात्पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही हैं। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती के तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थीं। उनका मुख तपोपुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस लिए ये तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो ये कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवर्षि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणारविंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का ये वचन सुनकर सप्त ऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए।
मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छानुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त रहता है। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति जानते और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गई? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में ना आएं। भगवान शिव तो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतया नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप ये सोचें कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतया सही पाएंगी। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप ये तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष बैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्रीहरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्त ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। मैं जानती हूँ कि देवर्षि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिव जी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। यह तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का ये पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त हैं तथा नित नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म हैं। वे परम आनंदमय हैं। माया मोह में फंसे लोगों को ही प्रपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सब की न तो कोई आवश्यकता होती है और न ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वर्ण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्त ऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्तऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्तऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि स्वर्गलोक चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 25वां अध्याय। शिव जी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया।
सप्त ऋषियों के अपने लोग चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां पार्वती तपस्यारत थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोदीप्त था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्तिपूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से ये पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्मपत्नी हैं और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबी समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूँ, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करनी ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वो दधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव ना पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा ना होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसी के लिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञानुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वर्ण किया है।
मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वे ही निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। ये सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही हैं, परंतु देवी आपके मुख से ये सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि ये तुम्हें सुख देता है तो यही करो। ये कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, ये आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि शिवजी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसीलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर एवं स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती हैं? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती हैं? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार के समान हैं, छोड़कर लोहे को अर्थात शिवजी को पाने की इच्छा करती हैं? सच तो ये है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप चंद्रमुखी हैं तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान हैं तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केश अत्यंत सुंदर हैं जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव के सिर के जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिवजी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका ये रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं। आपका ये अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिवजी में वे कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक हैं। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं।
इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता है। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा लें। यदि ये सब नहीं करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा, जो चाहो करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गईं, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। सांसारिक व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वो सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 27वां अध्याय। पार्वती जी का क्रोध से ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वो मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर ये सब बातें सर्वथा झूठ हैं। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते हैं। ये सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है वे साक्षात परम ब्रह्म हैं, वे ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म हैं। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वहीं दूसरी ओर उनका भक्तिपूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहें। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है? जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वे अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ये पूर्णतया सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई ये भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं? अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही हैं।
शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। ये कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वे बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो ये है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्तवत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सबके परमेश्वर हैं। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। ये बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा, अब पुनः उन्हीं के विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। ये दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट ना हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिजा नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई ना है, न थी और ना ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही ये कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवादिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिजा नंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनका तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 28वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पलो विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों बुला दिया? हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों की राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना लें। भगवान,
आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नतापूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वो सभी नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। आप ही महामाया है। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं। हे गिरिजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेंगी मैं अवश्य करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल नाम से विख्यात हैं। मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है। तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी मनुष्यों, ऋषि मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्धान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। ये जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 29वां अध्याय। शिवजी द्वारा हिमालय से पार्वती को मांगना। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, भगवान शिव के वहाँ से अंतर्धान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के घर की ओर चलती। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने के लिए चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए आगे चले गए। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को अनेकानेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। भाव विह्वल होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी मुक्त हृदय से प्रशंसा की। वे कहने लगे कि पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदन एवं अन्य सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ बेला में उन पर स्वर्ग से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की तथा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर लाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें अनेकों शुभ व उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए।
इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ भी कराया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा स्नान को चलने लगे। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का वेश धारण करके उनके समीप पहुँचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था और पीठ पर कथरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में वे पूर्णतः मग्न थे। नट रूप धारण किए हुए शिवजी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गा गाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीच बीच में शंख और डमरू भी बजा रहे थे और मनोरम लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन को हरने वाली लीलाएं देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव को नृत्य करते हुए देखकर और उनका गाना सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला ये कब तक छिपता। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। शिव जी का रूप ही अलौकिक है। उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी तथा उनके शरीर पर त्रिशूल बना हुआ था। गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। उनका मुख सूर्य के तेज के समान शोभा पा रहा था। उनके गले में यज्ञोपवीत के समान नाग लटका हुआ था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का हृदय में दर्शन कर लेने मात्र से ही देवी पार्वती हर्षातिरेक से बेहोश हो गई। वे जैसे उनके स्वप्न में कह रहे थे कि देवी अपना मनोवांछित वर मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे स्वरूप को मन ही मन प्रणाम करके पार्वती ने कहा कि भगवान मेरे पति बन जाइए। तब देवेश्वर ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और उनके स्वप्न से अंतर्धान हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने शिवजी को नट रूप धारण किए वहां नाचते गाते देखा। नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव के नाच गाने से प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाली में रत्न, माणिक, हीरे और सोना लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी भला मुझे रत्नों और आभूषणों से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो अपनी कन्या का दान दे दीजिए। यह कहकर वे पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बातें सुनकर देवी मैना क्रोध से उफन उठी। वे उन्हें उसी समय वहां से निकालना चाहती थी कि तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उनकी पत्नी मैना ने उन्हें सभी बातें बताईं तो वे भी जल्द से जल्द नट को वहां से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु ये असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण किए हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, उन्हें तो छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाई। नट ने तुरंत ही श्री हरि विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित की थीं, वे सभी उनके शरीर और मस्तक पर शोभा पा रही थीं। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात नट ने जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया। उनका शरीर लाल रंग का था और वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देखा। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे रुद्र रूप में मुस्कुरा रहे थे। उनका वह स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी था। उनकी ये सुंदर लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात पुनः एक बार नट रूपी शिवजी ने मैना हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। परंतु शिवजी की माया से मोहित हुए गिरिराज हिमालय ने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ भी लिए वे नट वहां से अंतर्धान हो गया। वे सोचने लगे कि वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं यहाँ पधार कर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने निवास कैलाश पर वापस चले गए हैं। ये सोचकर हिमालय और मैना दोनों ही एक पल को बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अगले ही पल ये सोचकर उदास हो गए कि हमने स्वयं साक्षात शिवजी को बिना कुछ दिए और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। श्री रुद्र संहिता 3 खंड 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के अथाह सागर हैं। आप ही अपने भक्तों को संकटों से दूर करते हैं तथा उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करते हैं। इस प्रकार महादेव जी की अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव ने हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम लौट गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव को लीलाधारी कहा जाता है। वे माया के स्वामी हैं। पुनः वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि वे कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था, शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में शालग्राम तथा हाथ में स्फटिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरिनाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्तिभाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश्वर भगवान शिव को तुरंत पहचान गई। उन्होंने उत्तम भक्तिभाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? ये प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है, एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वहाँ। मैं सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और भाग्य की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी दिव्य सुलक्षणा पुत्री पार्वती को, जो कि सुंदर एवं लक्ष्मी के समान है, आश्रय विहीन, कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिवजी तो मरघट में रहते हैं। उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में ही बिताते हैं। वे नंग धड़ंग होकर ही इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता है। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटाजुट धारण कर रखा है। ऐसे अयोग्य वर को, जिसमें अच्छा और रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साथी बनाना चाहते हैं? आपका ये सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य हैं, सर्वथा गलत है। आप तो महान ज्ञानी हैं। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वरों की क्या कमी हो सकती है? उस परम सुंदरी से विवाह करने को अनेकों देशों के महान वीर, बलशाली, सुंदर, स्वस्थ राजा और राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आप तो समृद्धिशाली हैं। आपके घर में भला किस वस्तु की कमी हो सकती है? परंतु शैलराज, जहां आप अपनी पुत्री को ब्याहना चाह रहे हैं, वे बहुत निर्धन हैं। यहाँ तक कि उनके भाई बंधु भी नहीं हैं। वे सर्वथा अकेले हैं। गिरिराज हिमालय, आपके पास अभी समय है। अतः आप अपने भाई बंधुओं, पुत्रों व अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह कर लें, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह न लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव ही थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आनंदपूर्वक वहां से अपने धाम को चले गए। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 31वां अध्याय, सप्तऋषियों का आगमन और हिमालय को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे स्वयं भगवान शिव की बातों का देवी मैना पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे बहुत दुखी हो गई। वे अपने पति हिमालय से कहने लगी कि इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है। उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित हैं तथा सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं और उन्हें मेरी पुत्री के सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी प्रिय पुत्री का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी।
मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय विष खा लूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी, उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबो दूंगी, परंतु किसी भी हालत में उसका ब्याह पिनाकधारी शिव के साथ नहीं होने दूंगी। ये कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत कोप भवन में चली गई और उन्होंने कीमती वस्त्रों आभूषणों का त्याग कर दिया और जमीन पर लेट गई। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्त ऋषियों को याद किया। वे तुरंत ही वहां आ गए। तब त्रिलोकीवात भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उनके घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्तऋषि उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वतों के राजा हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्तऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुंचे तो वहां का ऐश्वर्य देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें आकाश मार्ग से आता देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्त ऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया है। तभी सूर्य तुल्य तपस्वी सप्त ऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा कि आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया है। मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया है। फिर आदर पूर्वक हिमालय ने सप्त ऋषियों को आसनों पर बैठाया। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार अनेक तीर्थों के दर्शनों को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समान वंदनीय हो गया हूँ। हे ऋषिगणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। आपने हम दीनों के घरों की शोभा बढ़ा दी है। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक तुच्छ अदना सा मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्त ऋषि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता है। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है और वे ही सर्वेश्वर है। वे ही इस जगत का आदि और अंत है। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन हैं। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत माता कही जाती है। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्त ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अहोभाग्य है जो आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे ये बात कही। सच कहूँ तो मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ ही हो। परंतु एक परेशानी ये है कि कुछ दिनों पूर्व एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे थे। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शिव के विषय में अनेक उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया। ये सब बातें सुनकर मेरी पत्नी देवी मैना की बुद्धि पलट गई है। उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अब वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती हैं। हे सप्तऋषियों, वे जिद करके बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगी। इसलिए वे लड़ झगड़ कर सभी आभूषणों तथा राजसी वस्त्रों को त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई हैं। मेरे बहुत समझाने पर भी वे कुछ नहीं समझ रही हैं। आपसे सच सच अपने दिल की इच्छा कहूँ तो उन वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से हो। नारद, इस प्रकार भगवान शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने ये सब बातें कही और ये कहकर चुप हो गए। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में पहुंची जहां देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती उनके पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना, उठिए।
मैं अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गए और साक्षात लक्ष्मी के समान उन परम तेजस्विनी को देख उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्त ऋषियों ने पधार कर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन्य हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसा कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर उस स्थान पर ले गईं जहाँ सप्त ऋषियों सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहां आया देखकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि भगवान शिव को मन में स्मरण कर समझाने लगे। सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव से कर दो। वे तो सर्वेश्वर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, साथ ही वो निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधुओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता तथा उनकी पूजा उपासना को तारकासुर के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर लें। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। ये सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया था। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्तऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय विनयपूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही हैं, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ शिवजी के पास ना तो रहने के लिए घर है, न ही कोई नाते रिश्तेदार हैं और न ही बंधु बांधव हैं। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और न ही वे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और ये जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देते हैं, वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपाणी शिव के साथ नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे महर्षियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करें। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 32वां अध्याय वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के कहे वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी पार्वती इस जगत की जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाला उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानता है। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में वो असत्य व पहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है तथा वो परिणामतः हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इन तीनों प्रकार में किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छानुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी हैं और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का वर चुनता है। ऐसा न करके यदि वो किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दे तो उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कौन सी कमी है? जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप है। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही हैं एवं होती रहेंगी।
अपनी कन्या सदाशिव अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें उनका मनोवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिव जी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान ना किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, ये बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात नहीं है कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्तवत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा होते देखकर उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई है और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में पाना चाहती है। अतएव गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। शैलराज, यदि आप स्वेच्छा से शिव जी व देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए ही भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए वेश बदलकर आपके घर आए थे, परंतु आपने उनको नहीं पहचाना और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। आपके शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव की देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उनके इस निर्णय में उनके साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर तपस्या करने हेतु वन में गई थीं। उनके इस प्रण और कार्य को आपने सराहा था, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्त ऋषियों को और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसलिए हम आपको ये समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दें। ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को ये वरदान दिया है कि वे उनकी पत्नी हो। भगवान शिव परमेश्वर हैं, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य सत्य सिद्ध होगा। इसलिए हम सप्तऋषि आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं, समस्त मानवों और देवताओं का कल्याण करेंगे। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 33वां अध्याय अनरण्य राजा की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपने राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे ही देनी चाहिए। राजा अनरण्य के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरण्य की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंदिरा सावर्णी के वंश में ही राजा अनरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अनरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरण्य की 5 रानियां, 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अनरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरण्य की प्रिय पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में विहार के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहां तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिप्पलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदरी पर पड़ गई। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए ही अपनी कुटिया पर पहुंच गए।
सुंदरी का सौंदर्य पिप्पलाद के मन मस्तिष्क में धंस गया था। एक दिन ऋषि पिप्पलाद पुष्पाभद्रा नामक नदी में स्नान करने गए। संयोगवश राजा अनरण्य की परम सुंदरी पुत्री पद्मा भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिप्पलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त कर लिया। वहीं कुछ मनुष्यों ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के वचन सुनकर पिप्पलाद लज्जित तो हुए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम न होकर और बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिप्पलाद राजा अनरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अनरण्य ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें आसन पर बैठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिप्पलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दीजिए। ये सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिप्पलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। ये बात सुनकर राजा, उनकी रानियां, नौकर चाकर, दासियां सभी रोने लगे। राजा अनरण्य ये सोच अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपनी फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दें। राजा इसी चिंता में डूबे हुए थे कि वे क्या करें कि तभी वहां उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उसका विवाह ऋषि पिप्पलाद से ही कर दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी। ये ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अनरण्य ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करा उसे ऋषि पिप्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्पलाद का वैदिक रीति से परिणयोत्सव संपन्न हुआ तथा राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनरण्य से विदा लेकर ऋषि पिप्पलाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुंचे। इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है, राजा अनरण्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरण्य ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैला। इसलिए हे हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 34वां अध्याय। पद्मा पिप्पलाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अनरण्य की कथा सुनकर बोले कि हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की भी कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी तथा वे कांप कांप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी थी। वे साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को वे साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुंचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया और रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिप्पलाद के साथ क्या कर रही हैं? वो बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत पास है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। ये कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। ये देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी,
पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा ये राजसी रूप और धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिप्पलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धर्म हूँ, मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने ये सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही की है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूं। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा? ये कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको ये सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो शब्द मेरे मुंह से निकल चुके हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म, आपके 4 पाद हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पाद होंगे, त्रेता युग में 3 पाद होंगे और द्वापर युग में 2 पाद होंगे। कलयुग में 1 भी पाद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे 4 पाद पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी, आप धन्य हैं। आप अति पतिव्रता हैं। आपका अपने पति से अटूट प्रेम है। आप सदा ही उनके चरणों से प्रेम करोगी। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाए तथा उनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडेय के समान दीर्घायु हो, कुबेर के समान धनवान तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हो। देवी, आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो कि गुणवान व दीर्घायु होंगे। ये कहकर धर्म अंतर्धान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर देखा तो उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। इस प्रकार पिप्पलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। हिमालय का शिवजी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिप्पलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिप्पलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर और वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी, शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पाणी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। ये कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मंदराचल, मैनाक, गंधमादन, सह्य, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे ये बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्त ऋषियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिवजी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर देवी पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्त ऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिवजी ही ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर है।
वे इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। ये कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्त ऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांग कर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। ये कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। सप्त ऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्त ऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 36वां अध्याय। सप्त ऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्त ऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवादिदेव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्त ऋषियों का ये वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ जानते हो, कृपया मुझे बताएं। भगवान शिव के इस शुभ वचन को सुनकर सप्त ऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धगणों एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्त ऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 37वां अध्याय। हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा, हे तात महाप्राज्ञ, कृपा कर अब आप मुझे ये बताइए कि सप्त ऋषियों के वहाँ से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्त ऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गज से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्र किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया।
विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मणियां और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंदराचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, निषद, दरदुर, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कौंज, पुरुषोत्तम, सनिल, विंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालिंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर शौण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आईं। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी, जो शोभा से संपन्न थी, पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंधन बारों एवं ध्वज पताकाओं से ये नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 38वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों को रेशम के धागे से बांधकर सुंदर बंधन बारें बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर को की शोभायमान किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहां का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलवाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। ये मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम पुष्प तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थी, जो कि इतनी सुंदर थीं कि ये निश्चय कर पाना कठिन था कि कौन ज्यादा सुंदर एवं मनोरम है। वहां जल में थल तथा थल में जल दिखाई रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यह नहीं जान पा रहा था कि यहाँ जल है या थल। विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियां जीवंत बनाई गई थी। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे, तो कहीं जंगलों में सिंह ऐसे लग रहे थे मानो अभी दहाड़ना शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा में बनाई गई स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सचमुच अभी बाणों की वर्षा शुरू कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर एवं मनोहर थीं, जो कि बिल्कुल जीवंत लगती थीं। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां आ गई हो। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थी। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां भी बनाई गई थीं। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे, तो कहीं सुंदर अद्भुत दिव्य रथ जिन पर सफेद अश्व जुटे हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी है, की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी, जिसे पल्लवों और सफेद चामरों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी, जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि विष्णु एवं उनके वाहन गरुड़ की रचना भी उस मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जी जैसा ही था।
इसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र और उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थीं। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना थीं, जो कि दिव्य एवं मनोरम थीं, जिन्हें देखकर ये जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली हैं या फिर नकली। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित ये दिव्य मंडप आश्चर्यों से युक्त एवं सभी को मोहित कर लेने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु के लिए बैकुंठ का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्ग लोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप दे दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्त वत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु एक सुंदर, मनोरम एवं अद्भुत घर का निर्माण किया। ये भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता था। ये भवन परम उज्ज्वल दिव्य प्रभापुंज से सुभासित, उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इन रचनाओं को उन्होंने बहुत सराहा। विश्वकर्मा की ये रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोकों का भी निर्माण कर दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृत्तांत तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 39वां अध्याय शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्री मुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान, कृपा कर मुझे ये बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हो गई, तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, लग्न पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन में बहुत हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का उन्होंने यथा योग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। तब शिवजी प्रसन्नतापूर्वक सप्तऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदरपूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए, तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। शिव जी के श्री चरणों में तुमने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया है। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा। अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारें।
नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदरपूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदरपूर्वक सब देवताओं के पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सभी ओर उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि विष्णु भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पधारकर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सपत्नीक अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां आसन ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार सब देवता, देवराज इंद्र आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी और देव नारियां गीत गाने लगी। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नतापूर्वक सातों मातृकाएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगी। लोकोचार रीतियां करके भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु आदि सभी देवता वरयात्रा अर्थात बारात ले जाने की तैयारी करने लगे। सातों माताओं ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। उनके गले में पड़े दोनों सांपों को उन्होंने और ऊंचा कर लिया और वे इस प्रकार प्रतीत होने लगे मानो सुंदर कुंडल हो। इसी प्रकार सभी अंगों पर सांप लिपट गए जो आभूषण की सी शोभा देने लगे। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, वो चंदन के समान चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा हाथी की खाल को उन्होंने ओढ़ लिया। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभा सुशोभित हो रही थी उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर हैं। तत्पश्चात समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे महादेव महेश्वर जी, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हम लोगों के साथ चलिए और हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात क्षीर सागर के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान शिव को आदरपूर्वक नमस्कार कर बोले, हे देवाधिदेव, महादेव, भक्तवत्सल, आप सदैव ही अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। हे प्रभु, आप गिरिजानंदिनी देवी पार्वती के साथ वेदोक्त रीति से विवाह करिए। आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधिपूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतव्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास आदि उपस्थित ऋषियों को बुलाकर भगवान शिव की प्रेरणा से विधिपूर्वक आभ्युदयिक कर्म कराए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को विधिपूर्वक संपन्न हुआ देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव हर्षपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिवजी ने सब देवताओं और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे। सभी मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 40वां अध्याय। भगवान शिव की बारात का हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, भगवान शिव ने कुछ गणों को वहीं रुकने का आदेश देते हुए नंदीश्वर सहित सभी गणों को हिमालयपुरी चलने की आज्ञा दी। उसी समय गणों के स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चल दिए। फिर भगवान शिव की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन,
दुंदुभ, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्यमूर्धा, घनावह, सन्नाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्ठागूढ़, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैन्यांतक, भृंगिरिटी, देवदेव प्रिय, अशनि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदीश्वर एवं गणराज भी अपने अपने गणों को ले क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साहपूर्वक चल दिए। उन सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह था। शिवजी ने रुद्राक्ष के आभूषण धारण किए हुए थे। शरीर पर भस्म शोभायमान थी। सभी गणों ने हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट पहने हुए थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिवगणों तथा मुझे, श्रीहरि और अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर चल दिए। शिवजी के आभूषणों के रूप में अनेक सर्प उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और वे अपने नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को ब्याहने के लिए चल दिए। इस समय चंडी देवी महादेव जी की बहन बनकर खूब नृत्य करती हुई उस बारात के साथ हो चली। चंडी देवी ने सांपों को आभूषणों की तरह पहना हुआ था और वे प्रेत पर बैठी हुई थी तथा उनके मस्तक पर सोने से भरा कलश था जो कि दिव्य प्रभापुंज सा प्रकाशित हो रहा था। उनकी ये मुद्रा देखकर शत्रु डर के मारे कांप रहे थे। करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरुओं, भेरियों और शंखों के स्वर गूंज रहे थे। उनकी धुनी मंगलकारी थी जो विघ्नों को दूर करने वाली थी। श्रीहरि विष्णु सभी देवताओं और शिवगणों के बीच में अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल रहे थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र था। चमर ढुलाए जा रहे थे। मैं भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर चल रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सज धज कर बारात की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। भक्तवत्सल भगवान शिव की बारात में अनेक ऋषि मुनि और साधु संत भी अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर चल रहे थे। देवाधिदेव महादेव जी का शुभ विवाह देखने के लिए शाकिनी, यातुधान, बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी प्रसन्न मन से नाचते गाते उनके साथ हो लिए। इस विवाह में शामिल होने में स्त्रियां भी पीछे न थीं। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और सभी देवांगनाएं और देव पत्नियां तथा देव माताएं भी खुशी खुशी शंकर जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात के साथ हो ली। वेद, शास्त्र, सिद्ध और महर्षि जिसे धर्म का स्वरूप मानते हैं, जो स्फटिक के समान श्वेत व उज्ज्वल है, वो सुंदर बैल नंदी भगवान शिव का वाहन है। शिवजी नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। भगवान शिव की ये छवि बड़ी मनोहारी थी। वे सज धज कर समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों, माताओं के सानिध्य में अपनी विशाल बारात के साथ अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करने के लिए सानंद होकर अपने ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर पग बढ़ा रहे थे। वे सब मदमस्त होकर नाचते गाते हुए हिमालय के भवन की तरफ बढ़े जा रहे थे। हिमालय की तरफ बढ़ते समय उनके ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बारात का वो दृश्य बहुत ही मनोहारी लग रहा था। चारों दिशाओं में शहनाइयां बज रही थीं और मंगल गान गूंज रहे थे। उस बारात का अनुपम दृश्य सभी पापों का नाश करने वाला तथा सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, 41वां अध्याय। मंडप वर्णन व देवताओं का भय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल हुए थे। भगवान शिव ने श्रीहरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए दिव्य और अनोखे मंडप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर ये कह पाना कठिन था कि ये असली है या नकली। वहां रत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे।
बड़े बड़े केलों के खंभों से मंडप सजा हुआ था। तुम्हें वहां आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देवर्षि, क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं? तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मैनाक आदि तुम्हारे साथ बारात की अगवानी के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे ये भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के इच्छुक हैं या नहीं, कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया है। ये प्रश्न सुनकर आप मुझे विष्णु जी और देवराज इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहाँ जाकर तुमने वहाँ के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं तो अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा था। इसे देखकर मुझे ये लगता है कि गिरिराज आप सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति ना आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा ना जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्रीहरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी यही लगता है कि वो मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद ये बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं, भला फिर हमें कैसा भय? हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने लौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, हे देवताओं, क्या बात है? मुझे स्पष्ट बता दो, शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं? इस प्रकार यहाँ व्यर्थ बातें करते रहने से भला क्या लाभ? भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद तुम बोले, हे देवाधिदेव शिव जी, गिरिजा नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है, उसमें भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है? तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को मेरे साथ बारात की अगवानी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी चिंता का कारण दूसरा है। प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। शैलराज हिमालय ने देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना कराई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वे सब इतने जीवंत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बगैर नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि वे अभी बोल पड़ेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्रीहरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित अनेक जानवरों और पशु पक्षियों के सुंदर और लुभावने चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे ये लगा कि आप सब लोग यहाँ न होकर वहीं हिमालय नगरी में पहुँच गए हैं। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आप अपने भय को त्याग कर हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भयमुक्त होकर उत्साह और प्रसन्नता के साथ पुनः नाचते गाते शिव बारात में चल दिए। शैलराज हिमालय के पुत्र मैनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनका अनुसरण कर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार बारात हिमालयपुरी जा पहुंची। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 42वां अध्याय, बारात की अगवानी और अभिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय पुत्रों के पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंच गए। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नतापूर्वक भक्ति से ओत-प्रोत होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए स्वयं आए। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता के कारण द्रवित हो उठा था और वे अपने भाग्य को सराह रहे थे। हिमालय अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर बारात की अगवानी के लिए पहुँचे। भगवान शंकर की बारात देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार एक दूसरे के गले लगे मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी अपने को धन्य मान रहे थे। इसके बाद शैलराज महादेव जी के पास पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी शिव जी की वंदना की। शिव जी अपने वाहन बैल पर बैठे थे। भगवान शिव आभूषणों से विभूषित थे
तथा दिव्य प्रकाश से आलोकित थे। उनके लावण्य से सारी दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभा पा रहा था। उनके गले और अन्य अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को अद्भुत और शोभनीय बना रहे थे। उनकी अंग कांति दिव्य और अलौकिक थी। अनेक शिवगण हाथ में चंवर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और दाएं भाग में स्वयं मैं था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा तुम जानते ही हो, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। वे इस जगत का कल्याण करते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। वे सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सर्वेश्वर हैं। उनके बाएं भाग में श्री हरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे, तो दाएं भाग में मैं अर्थात ब्रह्मा स्थित था। हम तीनों के स्वरूप का एक साथ दर्शन कर गिरिराज आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात शैलराज ने शिवजी के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने अपना मस्तक झुकाया और सभी को बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए और वहां जाकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों एवं अन्य बारातियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे स्वयं अति शीघ्र यहाँ पधारें। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर कहो कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अपने पिता गिरिराज हिमालय की आज्ञा पाकर उनके पुत्र उस ओर चल दिए जहाँ बारात के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ वे भगवान शिव के पास पहुँचे। प्रणाम करके उन्होंने अपने पिता द्वारा कही हुई सभी बातों से शिव जी को अवगत करा दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। शिवजी से आज्ञा लेकर हिमालय के पुत्र वापस चले गए। तत्पश्चात देवताओं ने तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान किया। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। तभी देवी पार्वती की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की इच्छा हुई। इसलिए देवी मैना ने तुमको संदेशा भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव से प्रेरित होकर देवी मैना की हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए आप वहां गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 43वां अध्याय शिवजी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई और तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मैं भगवान शिव के इसी समय दर्शन करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ जिन शिवजी को पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की तथा अनेक कष्टों को भोगा, उन शिवजी का रूप कैसा है, वे कैसे दिखते हैं। ये कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे व विष्णु जी से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुँचो। मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गई। तब देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते और नृत्य करते हुए आ रहे थे। इनके गण अपने हाथों में ध्वज की पताका लेकर उसे फहरा रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं मुग्ध होकर नृत्य कर रही थीं। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीवादी यक्ष, यमराज, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देव व मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहारी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद व तुमसे यही प्रश्न करती कि क्या यही शिव, तब तुम मुस्कुराकर ये उत्तर देते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। देवी मैना ये सुनकर हर्ष से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं तो वे स्वयं कितने रूपवान और ऐश्वर्य संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव, जो कि सर्वेश्वर हैं, उनसे भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती है। वे देवी मैना के हृदय की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वहां से जहां मैना और नारद तुम खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु पधारे
उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। शंख चक्र आदि उनकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। उनके सिर पर मुकुट जगमगा रहा था और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका सौंदर्य अप्रतिम तथा देखने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना के हर्ष की कोई सीमा न रही और वे तुमसे बोली कि जरूर ये ही मेरी पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। नारद जी, देवी मैना के वचनों को सुनकर आप मुस्कुराए और उनसे बोले कि देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति भगवान शिव नहीं बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालक श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरिजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे विष्णु जी से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैना शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति संपन्न वर मिला है। ये सोचकर उनका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा था। वे शिव जी को दामाद के रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थी। वे कह रही थी कि पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सब के अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वथा सराहनीय योग्य है। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर जब ये सब कह रही थी, उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे करके शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के सभी गण मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई बवंडर का रूप धारण किए थे। किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होंठ लंबे थे, किसी के चेहरे पर सिर्फ दाढ़ी मूछें ही दिखाई देती थी, किसी के सिर पर बाल नहीं थे तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल था, किसी की आंखें नहीं थी, कोई अंधा था तो कोई काना, किसी की तो नाक ही नहीं थी, कोई हाथों में बड़े भारी भारी मुद्गर लिए था तो कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन पर उल्टा होकर बैठा हुआ था। उनमें कितने ही लंगड़े थे, किसी ने दंड और पाश ले रखे थे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और विकराल दिखाई देते थे। कोई सींग बजा रहा था, कोई डमरू तो कोई गोमुख को बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उनमें किसी का सिर नहीं था तो किसी के धड़ का पता नहीं चल रहा था, तो किसी के अनेकों मुख थे, किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी थीं तो किसी के अनेकों पैर थे, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के अनेकों कान थे, तो किसी के अनेकों सिर थे। सभी शिवगणों ने अचंभित करने वाली वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में बहुत बड़ा था तो कोई बहुत छोटा था। वे देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मदमस्त होकर नाचते गाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी तुमने उंगली के इशारे से शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा कि देवी, पहले आप भगवान शिव के गणों को देख लें। तत्पश्चात महादेव जी भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच में 5 मुख वाले, 3 नेत्रों, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने, गले में सर्पों को डाले, बाघ की खाल को ओढ़े, पिनाक धनुष हाथ में उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखकर बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। उनके सिर पर जटाजूट थी और आंखें भयंकर लाल थीं। नारद, तभी तुमने मैना को बताया कि वे ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर देवी मैना अत्यंत व्याकुल होकर तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान धरती पर धड़ाम से गिरकर मूर्छित हो गई। उनके मुख से सिर्फ यही शब्द निकले कि सबने मिलकर मुझे छल कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। मैना के इस प्रकार बेहोश हो जाने पर उनकी अनेकों दासियां वहां भागती हुई आ गईं। अनेकों प्रकार के उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे मैना होश में आई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब हिमालय पत्नी मैना को होश आया तब वे बड़ी दुखी थी और रोए जा रही थी। उनका जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे रोते हुए अपने पुत्रों, पुत्री तथा अपने पति गिरिराज हिमालय सहित देवर्षि नारद और सप्त ऋषियों की निंदा करते हुए उन्हें कोस रही थी। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर ये कहा था कि शिवा शिव का वरण करेंगी। तुम्हारी बातों को मानकर हम सब ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वनों में भेज दिया।
मेरी बेटी ने अपने तप के द्वारा सभी को प्रसन्न कर दिया। उसने ऐसी तपस्या की जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है, परंतु उसकी इतनी पूजा आराधना का ये फल उसे मिला जो कि देखने में भी दुख देने वाला है। इसे देखकर हमें अत्यंत दुख और भय प्राप्त हुआ है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भला कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रही। भला कोई देखो, वे दिव्य सप्तऋषि और उनकी वो धूर्त पत्नी अरुंधति कहाँ चली गई जो मुझे समझाने आई थी, जिसने मुझे झूठ सच कह कहकर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूंछ नोच लूं। हाय, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। ये कहकर देवी मैना अपनी पुत्री पार्वती से बोली, तूने हमसे कौन से जन्म का बदला लिया है? तूने ये क्या कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इस प्रकार मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वे कहने लगी कि ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया है, सुंदर सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया है। ये मूर्खा तो ये भी नहीं समझती कि इसने हंस को उड़ाकर उसके स्थान पर कौवे को पाल लिया है। गंगा जल जिसे सबसे पवित्र समझा जाता है, उसको फेंक कर कुएं के जल को पी लिया है। उजाले को पाने की चाह लेकर उसके स्रोत सूर्य को छोड़कर जुगनू को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। चावल के भूसे को रखकर अच्छे चावलों को फेंक रही है। बेटी, तूने हमारे कुल के यश का सर्वनाश करने की इच्छा कर ली है, तभी तो मंगलमयी विभूति को फेंककर घर में चिता की अमंगलमयी राख को लाना चाहती है। जानवरों के सिरमौर सिंह को त्याग कर सियार के पीछे पड़ी है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता कर दी है, जो सूर्य, चंद्रमा, श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, परम ऐश्वर्य और वैभव के स्वामियों को छोड़कर दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए रात दिन वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तुझे, तेरी बुद्धि, तेरे रूप तथा तेरी सहायता करने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को धिक्कार है जिसने तुझे गलत राह पर चलने में मदद की। हमको भी धिक्कार है जो मैंने और तेरे पिता ने तुझे जन्म दिया। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी मैं धिक्कारती हूँ जिन्होंने गलत उपदेश देकर मुझे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने तो मेरा घर जलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है, मेरे कुल को सर्वनाश की कगार पर ले आए हैं। पार्वती, मैंने तुझे कितना समझाया पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही, पर अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तो अभी तुझे मार डालूंगी। तुझे जीवित रखने का अब कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे नर्क का भागी क्यों ना होना पड़े। मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं, तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं। ये कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। तब उस समय उनकी ऐसी हालत देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए उनके पास गए। सबसे पहले मैं, ब्रह्मा, उनके पास पहुंचा। तब मुझे वहां देखकर नारद, तुमने कहा, देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिवजी बहुत सुंदर है। अभी तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही कहाँ है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वो उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दें और स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ करें। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि भभक उठी। वे बोली, दुष्ट नारद, यहाँ से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। तू मेरे सामने भूल कर भी मत आना। इसी समय यहाँ से निकला, मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। मैना के ये वचन सुनकर इंद्रादि देवता दौड़कर वहां चले आए और बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे तो सबको सुख देने वाले तथा सबको मनोवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठिन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है तथा वरदान के रूप में उनको अपना पति होने का वर प्राप्त किया है। तभी तो आज वे अपने दिए वरदान को पूरा करने के लिए उनका पानी ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये सुनकर मैना और अधिक रोने लगी और बोली, शिव तो बहुत भयंकर है। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों ये षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राण प्रिय, फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने देवी मैना के इस प्रकार के वचन सुने तो वे भी मैना को समझाने के लिए उनके निकट आ गए। तब वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है
और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। इस बात को सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा तथा उन्होंने फिर कहा कि मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसको शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को मैना के इस व्यवहार की सूचना मिली तो वे फौरन दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं। भय करना छोड़कर उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का शुभारंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग कर शिव पार्वती विवाह के मंगलमय कार्यों को संपन्न करो। देवी, तुम जानती हो कि भगवान शिव अनुपम लीलाएं करते हैं। ये भी उनकी लीला का एक भाग ही है। अतः तुम अपने मन के डर को दूर करके यथाशीघ्र पूर्ववत कार्य करो। शैलराज हिमालय के ये वचन सुनकर उनकी पत्नी मैना अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या फिर उसे समुद्र में डुबो दीजिए। चाहे कुछ भी करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, परंतु मैं पार्वती का हाथ किसी भी परिस्थिति में शिव को नहीं सौंपूंगी। यदि फिर भी आपने हठपूर्वक पार्वती का विवाह शिव से करने की ठान ली है तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अपनी माता मैना के ऐसे वचन सुनकर पार्वती उनके करीब आकर बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप सदा ही धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। भला आज ऐसा क्या हो गया है जो आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? हे माता, महादेव जी तो देवों के देव हैं। वे निर्गुण निराकार हैं। वे तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं और सबके सर्वेश्वर हैं। वे तो इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। भगवान शिव भक्तों वत्सल हैं एवं अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव सब अनुष्ठानों के अधिष्ठाता हैं। वे ही सबके कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु भी सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हे माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए देवता भी याचक की भांति आपके दरवाजे पर पधारे हैं। अतः आप बेकार की बातों को छोड़कर उत्तम कार्य करो। मुझे भगवान शिव के हाथों में सौंप कर अपनी जीवन को सफल कर लो। माता, मेरी छोटी सी विनती स्वीकार कर लो और मुझे भगवान शिव के चरणों में उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दो। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। मैं सिर्फ महादेव जी का ही स्मरण करती हूँ। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपने जिंदगी के इतने वर्ष बिताए हैं। भला आज मैं कैसे अपने वचन से पीछे हट जाऊं? पार्वती जी के कहे वचनों को सुनकर मैना क्रोध के आधिक्य से उद्वेलित हो गई और उसे डांटने तथा बुरे वचन कहने लगी। मैना रोती जा रही थी। मैंने और वहां उपस्थित सभी महानतम सिद्धों ने देवी मैना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में समझने को तैयार नहीं थी। तभी उनके हठ की बातें सुनकर परम शिव भक्त भगवान श्री विष्णु वहां आ पहुंचे और बोले, हे पितरों की मानसी पुत्री एवं शैलराज हिमालय की पत्नी मैना, आप ब्रह्मा जी के कुल से संबंधित हैं। इसी कारण आपका सीधा संबंध धर्म से है। आप धर्म की आधारशिला हैं। फिर भला कैसे धर्म का त्याग कर सकती हैं? इस प्रकार हठ करना आपको शोभा नहीं देता। स्वयं सोचिए, भला सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी और मैं आपसे असत्य वचन क्यों कहेंगे? भगवान शिव निर्गुण और सगुण दोनों ही हैं। वे कुरूप हैं तो स्वरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति रूपी देवी एवं पुरुषोत्तम का निर्माण भगवान शिव ने ही किया है। मेरी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के द्वारा ही हुई है। उसके बाद सारे लोगों का हित करने के लिए उन्होंने स्वयं भी रुद्र का अवतार धारण कर लिया है। तत्पश्चात वेद, देवता तथा इस जल एवं थल में जो भी चराचर वस्तु या प्राणी दिखाई देता है, उस सारे जगत की रचना भगवान शिव ने ही की है। हे देवी, कोई भी उनके रूप को नहीं जानता है और न ही जान सकता है। यहाँ तक कि मैं और ब्रह्मा जी भी उनकी समस्त लीलाओं को आज तक नहीं जान पाए हैं। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वो भगवान शिव का ही स्वरूप है। ये तो भगवान शिव की ही माया है जो वे स्वयं आपको अपना रूप इस प्रकार दिखा रहे हैं। हे देवी, आप सब कुछ भूलकर सच्चे मन से शिव जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आपके सारे दुख और क्लेश मिट जाएंगे और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु द्वारा जब मैना को इस प्रकार समझाया गया तो देवी मैना का क्रोध कुछ कम हुआ।
वस्तुतः शिवजी की माया से मोहित होने के कारण ही वे ये सब कर रही थी। कुछ शांत होने पर उन्होंने कुछ देर मन में विचार किया। तत्पश्चात मैना श्रीहरि विष्णु जी से बोली, प्रभु, मैं आपकी हर बात समझ गई हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि भगवान शिव सर्वेश्वर है और इस जगत के कण कण में व्याप्त है। मैं आपकी इच्छानुसार भगवान शिव को अपनी पुत्री सौंप सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब विष्णु जी के आग्रह करने पर देवी मैना ने कहा, यदि महादेव जी सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं सहर्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उनसे कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी मैना चुप हो गई। धन्य है भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की माया, जो सबको मोह में डालने वाली है। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 45वां अध्याय। शिव का सुंदर व दिव्य स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें ये शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। ये समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गई। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखारविंद करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त मनोहर गौर वर्ण चंद्रलेखा से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषि मुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र व आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चमर झुला रही थी और अणिमा आदि 8 सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु जी तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और अपने परिवार के साथ शिवजी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्व वसु आदि गंधर्व व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप देखकर पल भर के लिए मैना चित्रलिखित सी होकर रह गई। फिर प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे देवादिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसने घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया। मेरा सौभाग्य है कि परम कल्याणकारी भगवान सदाशिव आज मेरे घर पधारे हैं। भगवान, मैं अक्षम्य अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है। प्रभु, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली ने चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पत्नी पति की सेवा छोड़कर भाग गई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर भाग आई। इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गई। तब सहर्ष शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य हैं। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब क्लेशों व दुखों का नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है।
पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को सुशोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल न कराते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देखकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे पूर्ववासिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिवजी का पूजन करने लगीं तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खीलों की वर्षा करने लगीं। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगीं। उनके मुख से इस प्रकार शुभ व मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 46वां अध्याय। शिव का परिछन व पार्वती का सुंदर रूप देख प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिव जी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थीं। भगवान शिव का मनोहर रूप चारों ओर अपनी कांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। उनके प्रसन्न मुखारविंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था, जो अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमाओं की चांदनी के समान उज्ज्वल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गई। वे आनंद मग्न होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिवजी को दामाद बनाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिवजी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्नता देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप की बहुत प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। साथ ही साथ अपनी सखी पार्वती के भाग्य की भी सराहना कर रही थी कि उसे शिवजी जैसे वर की प्राप्ति हुई है। वे मैना से कहने लगी कि हमने तो इतना सुंदर वर किसी के विवाह में भी नहीं देखा है। पार्वती धन्य है जो उसे ऐसा पति प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगीं। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदरपूर्वक मंगलाचार किया और मैना सहित वहाँ उपस्थित सभी नारियों ने वर का परिछन किया तथा घर के भीतर चली गई। तत्पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आईं। वहाँ जिसकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ी वह उन्हें देखता ही रह गया। पार्वती की अंगकांति नीलंजन के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केश सुंदर चोटी में गुंथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बेदी के साथ सिंदूरी बिंदी उनके रूप लावण्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़े हार शोभा पा रहे थे। सुंदर रत्नों से बने केयूर, वलय और कंकण उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गालों पर अनुपम छवि बना रहे थे। उनके मोती के समान सुंदर एवं सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होंठ मधु से भरे बिंब भल की तरह लाल थे। महावर पैरों की शोभा में वृद्धि कर रही थी। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पायजेब से निकली
घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन की आवाज़ कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्रमुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्तिभाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को कनखियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिवजी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल में लौट गईं। उधर मैं, विष्णु जी व भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 47वां अध्याय, वर वधू द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमालय ने उत्साहपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा पार्वती और शिवजी को उपस्नान करवाया। तत्पश्चात वैदिक और लौकिक आचार रीति का पालन करते हुए भगवान शिव द्वारा लाए गए वस्त्रों एवं आभूषणों से गिरिजानंदिनी देवी पार्वती को सजाया गया। पार्वती की सखियों और वहां उपस्थित ब्राह्मण पत्नियों ने पार्वती को उन सुंदर वस्त्रों एवं सुंदर रत्न जड़ित आभूषणों से अलंकृत किया। श्रृंगार करने के उपरांत तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री देवी शिवा अपने हृदय में महादेव जी का ही ध्यान कर रही थी। उस समय उनका मुखमंडल चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर व दिव्य लग रहा था। हिमालय नगरी में चारों ओर महोत्सव होने लगा। लोगों की प्रसन्नता और उल्लास देखते ही बनता था। उस समय वहां हिमालय ने शास्त्रोक्त रीति से लोगों को बहुत दान दिया और अन्य वस्तुएं भी बांटी। गिरिराज हिमालय के पुरोहित मुनि गर्ग जी ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लग्न का समय हो रहा है। आप भगवान शिव तथा अन्य सभी बारातियों को यथाशीघ्र यहाँ बुला लें। तब शैलराज के मंत्री सब देवताओं सहित भगवान शिव को बुलाने के लिए जनवासे में गए और उन्हें जल्दी मंडप में पधारने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शिवजी से कहा कि प्रभु, कन्यादान का समय नजदीक आ गया है। वर और कन्या को पंडित जी बुला रहे हैं। तब भगवान सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन नंदी पर बैठकर सब देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ मंडप की ओर चल दिए। साथ में उनके गण भी अपने स्वामी भगवान शिव की जय जयकार करते हुए नाचते गाते चलने लगे। शिवजी के मस्तक पर छत्र था और चारों ओर चवर डुलाया जा रहा था। महान उत्सव हो रहा था। शंख, भेरी, पटह, आनक, गोमुख बाजे बज रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। चारों दिशाओं से देवगण उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार महादेव जी सुशोभित होकर यज्ञ के मंडप पर पहुंचे। मंडप के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे पर्वतों ने आदरपूर्वक उन्हें मंदी पर से उतारा और भीतर ले गए। शैलराज हिमालय ने भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और विधि विधान के अनुसार उनकी आरती उतारी। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु, मुझे तथा सदाशिव को पाद्य अर्घ्य दिया और सुंदर उत्तम आसनों पर हमें बैठाया। तत्पश्चात शैलराज प्रिया देवी मैना सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद्य से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदरपूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पानी ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल नाम, वेद शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। गिरिराज का ये प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब ये देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद, ये देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है? भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार हैं। वे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। वे निर्विकार, मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिवजी तो अपनी इच्छा के अनुसार कई रूप और अवतार धारण करने वाले हैं।
ये तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिवजी के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। शैलराज, भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले हैं और कुलहीन होने पर भी कुलीन हैं। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली हैं। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद है। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिवजी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिवजी के साथ संपन्न करा दो। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। ये सब जानकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर, नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शनों से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहाँ उपस्थित मेरु आदि अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपनी कन्या पार्वती का दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर, करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ व जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज के कन्यादान करते ही चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नतापूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगी। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली 1.25 लाख गौएं, 1 लाख सुसज्जित अश्व, 1 करोड़ हाथी तथा 1 करोड़ सोने जवाहरातों से जड़े रथ आदि वस्तुएं सादर भेंट की। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती की सेवा में लगे रहने के लिए 1 लाख दासियां भी दी। तत्पश्चात विवाह में पधारे अनेक पर्वतों ने भी अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार उत्तम वस्तुएं शिव पार्वती को उपहार स्वरूप भेंट की। इस विवाह से सभी प्रसन्न थे। सारी दिशाएं शहनाइयों की मधुर ध्वनि से गुंजमान थी। आकाश से भगवान शिव और उनकी प्रिया पार्वती पर पुष्प वर्षा हो रही थी। कल्याणमयी और भक्तवत्सल भगवान शिव को अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को समर्पित करने के बाद शैलराज हिमालय और उनकी प्रिय पत्नी मैना हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे थे। शैलराज हिमालय ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी में लिखे हुए स्तोत्रों द्वारा शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से भगवान शिव की अनेकानेक बार स्तुति की। तत्पश्चात वहां उपस्थित श्रेष्ठ मुनिजनों ने उत्साहपूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती के सिर का अभिषेक किया। उस समय हिमालय नगरी में महान उत्सव हो रहा था। सभी नर नारी प्रसन्नता से नाच गा रहे थे। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 49वां अध्याय। ब्रह्मा जी का मोहित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके उपरांत मेरी आज्ञा पाकर महादेव जी ने अग्नि की स्थापना कराई तथा अपनी प्राण वल्लभा पत्नी पार्वती को अपने आगे बैठाकर चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा हवन कराकर उसमें आहुतियां दी। उस समय पार्वती के भाई मैनाक ने उनके हाथों में खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती अग्नि के फेरे लेने लगे। उस समय मैं शिवजी की माया से मोहित हो गया। मेरी दृष्टि जैसे ही परम सुंदर दिव्यांगना देवी पार्वती के शुभ चरणों पर पड़ी, मैं काम से पीड़ित हो गया। मुझे मन में बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। किसी की दृष्टि मेरे इन भावों पर पड़ जाए, इस हेतु मैंने अपने मन के भावों को दबा लिया। परंतु भगवान शिव तो सर्वव्यापी और सर्वेश्वर है, भला उनसे कुछ कैसे छिप सकता है। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उन्हें मेरे मन में उत्पन्न हुए बुरे विचार की जानकारी हो गई। भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। कुपित होकर शिवजी मुझे मारने हेतु आगे बढ़ने लगे। उन्हें क्रोधित देखकर मैं भय से कांपने लगा तथा वहां उपस्थित अन्य देवता भी डर गए। भगवान शिव के क्रोध की शांति के लिए सभी देवता एक स्वर में शिवजी से बोले, हे सदाशिव,
आप दयालु और करुणा निधान हैं। आप तो सदा ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान, आप तो सतचित और आनंद स्वरूप हैं। प्रसन्न होकर मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। हे परमेश्वर, भला आपके तत्व को कौन जान सकता है। भगवान, अपनी गलती के लिए ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तो भक्तों के सदा वश में हैं। हम सब भक्तजन आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ब्रह्मा जी की इस भूल को क्षमा कर दें और उन्हें निर्भय कर दें। इस प्रकार देवताओं द्वारा की गई स्तुति और क्षमा प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। नारद, तब मैंने अपने उन भावों को सख्ती के साथ मन में ही दबा दिया। फिर भी उन भावों के जन्म से हजारों बालखेली ऋषियों की उत्पत्ति हो गई, जो बड़े तेजस्वी थे। ये जानकर कि कहीं उन ऋषियों को देख शिवजी क्रोधित न हो जाए, तुमने उन्हें गंधमादन पर्वत पर जाने का आदेश दे दिया। बालखेली ऋषियों को तुमने सूर्य भगवान की आराधना और तपस्या करने का आदेश प्रदान किया। तब वे बालखेली ऋषि तुरंत मुझे और भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 50वां अध्याय, विवाह संपन्न और शिव जी से विनोद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा कराया। सर्वप्रथम शिवजी व पार्वती जी के मस्तक का अभिषेक हुआ। तत्पश्चात वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने दोनों को ध्रुव का दर्शन कराया और उसके बाद हृदय छूना और स्वस्ति पाठ आदि कार्यों को पूरा कराया। ये सब कार्य पूरे होने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की मांग में सौभाग्य और सुहाग की निशानी माने जाने वाला सिंदूर भरा। मांग में सिंदूर भरते ही देवी पार्वती का रूप लाखों कमल दलों के समान खिल उठा। उनकी शोभा देखते ही बनती थी। सिंदूर से उनके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो गई थी। इसके पश्चात शिव पार्वती को एक साथ एक सुयोग्य आसन पर बिठाया गया और वहां उन्होंने अन्नप्राशन किया। इस प्रकार इस उत्तम विवाह के सभी कार्य विधि विधान से संपन्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इस विवाह को सानंद संपन्न कराने हेतु मुझ ब्रह्मा को आचार्य मानकर पूर्ण पात्र दान किया। फिर गर्ग मुनि को गोदान किया तथा वैवाहिक कार्य पूरा करने में सहयोग करने वाले सब ऋषि मुनियों को 100-100 स्वर्ण मुद्राएं और अनेक बहुमूल्य रत्न दान में दिए। तब सब और आनंद का वातावरण था। सभी बहुत प्रसन्न थे और शिव पार्वती की जय जयकार कर रहे थे। तब मैं श्रीहरि और अन्य ऋषि मुनि सभी देवताओं सहित शैलराज की आज्ञा लेकर जनवासे में वापस आ गए। हिमालय नगर की स्त्रियां, पुरनारियां और पार्वती की सखियां भगवान शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गईं और वहां उनसे लोकोचार रीतियां कराने के उपरांत उन्हें कौतुकागार में ले जाकर अन्य रीति रिवाजों और रस्मों को सानंद संपन्न कराया। उसके पश्चात उन दोनों को उत्साहपूर्वक केली ग्रह में ले जाया गया। केली ग्रह में भगवान शिव और पार्वती के गठबंधन को खोला गया। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। उस समय उनकी अनुपम मनोहारी छवि देखने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, संज्ञा, शत्रुपा तथा रति नाम की 16 दिव्य देवांगनाएं, देवकन्याएं, नागकन्याएं और मुनि कन्याएं वहां पधारी और भगवान शिव से हास्य विनोद करने लगी। सरस्वती बोली, भगवान शिव, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया है। अब इनके चंद्रमुख को देख देख कर अपने हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी बोली, हे देवों के देव, अब लज्जा किस लिए? अपनी प्राण वल्लभा पत्नी को अपने हृदय से लगाओ। जिसके बिछड़ने के कारण आप दुखी होकर इधर उधर भटकते रहे, उस प्राण प्रिया के मिल जाने पर कैसी लज्जा? तो उधर सावित्री बोली, अब तो पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन होगा और पार्वती को कपूर सुगंध युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। तब जानवी बोली कि हे त्रिलोक के स्वामी, स्वर्ण के समान सुंदर पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगार करना भी आपका कर्तव्य है। इस पर शची कहने लगी कि हे सदाशिव, जिन पार्वती को पाने के लिए आप सदा आतुर थे तथा जिनके वियोग के दिन आपने विलाप कर कर बिताए हैं, आज वही पार्वती जब आपकी पत्नी बनकर आपके साथ विराजमान है, तो फिर काहे का संकोच? क्यों आप पार्वती को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं? देवी अरुंधति बोली, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया है, अब आप इसे अपने पास रखें और उसके सुख दुख का ख्याल करें। देवी अहिल्या बोली, भगवान, आप तो सबके ईश्वर हो, इस पूरे संसार के स्वामी हो। आपके परम ब्रह्म स्वरूप को कोई नकार नहीं सकता। आप निर्गुण निराकार हैं, परंतु आज सब देवताओं ने मिलकर आपको भी दास बना दिया है। प्रभु,
अब आप भी अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के अधीन हो गए हैं। ये सुनकर वहां खड़ी तुलसी कहने लगी, आपने तो कामदेव को भस्म करके पार्वती का त्याग कर दिया था, फिर आपने क्यों आज उनसे विवाह कर लिया है? इस प्रकार उन देवांगनाओं की हंसी मजाक चल रही थी और वे भगवान शिव से ऐसी ही बातें करके बीच बीच में जोर जोर से हंसती तो कभी खिलखिलाकर रह जाती। इस पर स्वाहा ने कहा कि हे सदाशिव, इस प्रकार हम सबकी हंसी ठिठोली सुनकर न क्रोधित मत हो जाइएगा। विवाह के समय तो कन्याएं व स्त्रियां ऐसा ही हंसी मजाक करती हैं। तब वसुंधरा ने कहा, हे देवादिदेव, आप तो भावों के ज्ञाता हैं। आप तो जानते ही हैं कि काम से पीड़ित स्त्रियां भोग के बिना प्रसन्न नहीं होती। प्रभु, अब तो पार्वती की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। अब तो पार्वती आपकी पत्नी हो गई हैं, उन्हें खुश रखना आपका परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्त्रियों के विनोदपूर्ण वचन सुनते हुए भगवान शिव चुप थे, परंतु जब स्त्रियां चुप न हुईं और इसी प्रकार उन्हें लक्ष्य बनाकर तरह तरह की हंसी की बातें करती रहीं, तब भगवान शिव ने कहा, हे देवियों, आप लोग तो जगत की माताएं हैं। माता होते हुए पुत्र के सामने इस प्रकार के चंचल तथा निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं? तब भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां शर्माकर वहां से भाग गईं। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 51वां अध्याय। रति की प्रार्थना पर कामदेव को जीवन दान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दीन वत्सल भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राण वल्लभा बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वरण कर लिया है, परंतु भगवान, मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याणवश सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही काम बाणों का उपयोग किया था। उनका ये कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया? हे देवादिदेव महादेव जी, हे करुणा निधान, भक्त वत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं। मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी हो? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं? भगवान, आप तो दीनों के दुख दूर करने वाले हैं। अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, अपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझ दीन दासी को कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोते रोते भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोते हुए देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगीं और सब भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। शूलपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मनोवांछित वस्तु मांग सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए
कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य हैं। महादेव जी ने आपको जीवन दान दे दिया। तब कामदेव को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा लेकर शिवजी पुनः जनवासे में चले गए। जनवासे में पहुंचकर शिवजी ने मुझे, विष्णु जी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। तब सब देवता शिवजी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने, विष्णु जी और इंद्रादि ने शिव स्तुति की। सब ओर भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और मंगलमय वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 52वां अध्याय। भगवान शिव का आवास गृह में शयन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बारातियों के भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को जनवासे में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु और भक्तवत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारे हुए सभी देवताओं एवं भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया। अनेकों प्रकार के भोजन परोसे गए तथा गिरिराज ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। तब हिमालय प्रिया देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित वास भवन में रत्न जड़ित सिंहासन पर सादर बैठाया। वहां उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे। उनकी अद्भुत जगमगाहट से पूरा भवन आलोकित हो रहा था। उस वास भवन को अनेकों प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती मणियों एवं श्वेत चंवरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्ता मणियों की सुंदर बंधनबारें द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर और मन को उमंग तरंग से आलोकित करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था, जिसमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा शिवलोक सभी के दर्शन एक साथ हो रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रातःकाल चारों ओर पुनः शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास वास भवन में गए। उस समय करुणा निधान भगवान शिव सोए हुए थे। ये देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे भगवान, उठिए और जनवासे में पधारिए। वहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, वहाँ पधार कर हम सबको कृतार्थ करिए। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोले, हे धर्मदेव, आप जनवासे में वापस जाइए। मैं अति शीघ्र जनवासे में आ रहा हूँ। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जनवासे की ओर चले गए।
उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगे, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गईं और मंगल गान करने लगीं। तब महादेव जी ने गिरिराज हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु जी सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 53वां अध्याय। बारात का ठहरना और हिमालय का बारात को विदा करना। ब्रह्मा जी बोले, जब करुणा निधान भगवान शिव जनवासे में पधार गए तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बातें करने लगे। तभी वहां पर पर्वतराज हिमालय पधारे और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहां से चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य बारातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं और श्रीहरि विष्णु भोजन ग्रहण करने हेतु नियत स्थान पर पहुंचे। वहां द्वार पर स्वयं शैलराज खड़े थे। उन्होंने सर्वप्रथम महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें अंदर सुंदर आसन पर बैठाया। तत्पश्चात शैलराज ने मेरे, श्री हरि, देवराज इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और यथा योग्य आसनों पर हम सबको आदर पूर्वक बैठाया। वहां शैलराज हिमालय अपने पुत्रों एवं बंधु बांधवों सहित कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और हमसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब सभी ने आनंद पूर्वक आचमन और भोजन किया। तब गिरिराज बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बारातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य हैं, आपकी कीर्ति महान है, आप धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई और नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न किया है। तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ दिन और यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने वहाँ ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन गिरिराज हिमालय ने सबको आदरपूर्वक दान दिया और उनका सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक चतुर्थी कर्म किया गया, क्योंकि इसके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे ही विधि अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी, महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं, कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगीं। पांचवें दिन सब देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे। आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। अतः अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें। परंतु गिरिराज हिमालय स्नेहपूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के कठिन तप के कारण ही आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जगत के कर्ता, पालक, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषि मुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ाने आए हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवाधिदेव, अपने इस तुच्छ भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वतों के राजा हिमालय ने अनेकानेक तरीके से सब देवताओं सहित शिव जी की बहुत अनुनय विनय की और इस प्रकार उन्हें हठपूर्वक कुछ दिन और रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष ख्याल रखा, सभी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता। शैलराज ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। जब बहुत दिन बीत गए तब देवताओं ने शैलराज हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा ताकि वे देवी मैना और उनके पति पर्वतराज हिमालय को बारात विदा करने के लिए तैयार करें। तब वे सप्तऋषि प्रसन्न हृदय से शैलराज हिमालय के पास पहुंचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपके अहोभाग्य हैं जो स्वयं भगवान शिव आपके दामाद बने। पर्वतराज, आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है जब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्ष देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए।
तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैना और उनके पति गिरिराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे, तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निधान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है। सोते जागते वो सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। आपके गुणगान करते वो नहीं थकती और आपकी निंदा कतई सुन नहीं सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां धान के पौधे की तरह होती हैं। वे जहाँ जन्मती हैं वहाँ वृद्धि को प्राप्त नहीं होती हैं। फिर भी उसकी विदाई के समय वे दुखी होते हैं। अनजाने ही अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उनके मुंह पर जल की बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेकों प्रकार से समझाया ताकि वे अपना दुख भूल जाएं। फिर कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सब देवताओं और अपने गणों के साथ हिमालय से आज्ञा लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वे सब प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव की प्राणवल्लभा पत्नी देवी पार्वती के आगमन की बाट संजोए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वे शिवगण प्रसन्नतापूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जयकार कर रहे थे। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 54वां अध्याय। पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर भगवान शिव सभी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित अन्य देवगणों व शिवगणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करें। ये सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं वे धन्य हैं। वे दोनों कुलों को पवित्र करती हैं। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सद्गति को प्राप्त करती हैं और अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि नारियां साध्वी कहलाती हैं। वे अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूजनीय हैं। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करे। जब तक वो खड़ा हो खुद भी न बैठे। पति के सो जाने के बाद ही सोए और उसके उठने से पहले उठ जाए। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम ना लें। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी हर आज्ञा को अपना धर्म मानकर उसका पालन करें। कभी वो प्रवेश द्वार पर खड़ी ना हो, बिना किसी कार्य के किसी के घर ना जाए और जाने पर बिना कहे कदापि ना बैठे। अपने घर की वस्तुएं किसी को ना दे। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर या परदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन की चीज़ें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दे। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करें। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं। पति के चरणों को धोकर उसको पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए जूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खाना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत तथा उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य लें, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। किसी चीज़ को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा कदापि न करें।
सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते समय पति को कभी भी ना उठाएं। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो भी उसका परित्याग न करें। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने ना जाए, उसे अपना मुख न दिखाए। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक पति से कोई बात न करें। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करें। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक मानी जाने वाली वस्तुओं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्रियां सुहाग की निशानी मानी जाने वाली इन वस्तुओं को हर वक्त धारण किए रहती हैं, उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी छिनाल, कुलटा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली एवं उससे वैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली न बनाएं। कभी भी अकेली न रहे। वस्त्रहीन होकर स्नान न करें। सदा पति के कहे अनुसार चलें। पति की इच्छा होने पर ही रमण करें। उसकी हर इच्छा को ही अपनी इच्छा समझें। पति के हंसने पर हंसें और उसके दुखी होने पर दुखी हों। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुतिया या सियारिन के रूप में जन्म लेती है। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर न बैठे। किसी की भी निंदा न करे। सबसे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करें। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन न कहे। सास, ससुर, जेठ, जिठानी, गुरुओं सहित सभी बड़ों का आदर करे। उनके सामने कभी ऊंचा न बोले और न हंसे। बाहर से पति के आने पर आदर पूर्वक उसके चरण धोए। जो मूढ़ बुद्धि नारियां अपने पति को त्याग कर व्यभिचार करती हैं अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती हैं, वे उल्लू का जन्म लेती हैं। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्नान करने पर भी वो अपवित्र रहती है। जिस घर में पतिव्रता नारी का वास होता है, उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं। वे सीधे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती हैं, वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती हैं। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने मात्र से ही वहाँ की भूमि पावन और पापों का नाश करने वाली हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी का स्पर्श करते हैं ताकि वे दूसरों को पवित्र कर सकें। पतिव्रता पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की नींव है, सुखों का भंडार है। वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता है तथा वही परिवार की वंश बेल को आगे बढ़ाने वाली है। भगवान विश्वनाथ में अटूट भक्तिभाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देव यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ आदि कोई भी यज्ञ अकेले संपन्न नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उसके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति प्रणव है और पत्नी वेद की ऋचा। एक तप है तो एक क्षमा। पत्नी द्वारा किए अच्छे कर्मों का फल है पति। हे गिरिजा नंदिनी, शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है: उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये पतिव्रता स्त्रियों के भेद हैं। जो स्त्रियां स्वप्न में भी सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्रियां प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में देखती हैं, वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती हैं। जिसके मन में धर्म और लोकलाज का भय रहता है और इस कारण वह सदैव धर्म का पालन करती है, वह निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति से डरकर या कुल के बदनाम होने के डर से व्यभिचार से दूर रहती है, वह स्त्री अति निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। ये चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती हैं। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना दिया था। यही नहीं, उन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने सतीत्व के बल से जीवित कर दिया था। हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ही आचरण किया करें।
अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप हैं और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव हैं। आपको ये सब बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो ये सब जानती ही हैं और इसका उत्तम पालन भी करेंगी। आपके विषय में तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र एवं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो जाती हैं, इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणी पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकार क्यों ना हो, उसे अपनी परंपराओं का आदरपूर्वक पालन करना चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है, उसका अपयश होता है तथा वह अपनी संतानों को पथभ्रष्ट करता है। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 55वां अध्याय। बारात का विदा होना तथा शिव पार्वती का कैलाश पर निवास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महारानी मैना से कहा कि हे महारानी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपकी पुत्री को पतिव्रता धर्म एवं उसके पालन के विषय में बता दिया। अब आप इसकी विदाई की तैयारी कीजिए। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोते देख पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती और मैना को रोता देख सभी देवताओं की पत्नियां एवं वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विभल हो उठी। तभी पर्वतराज हिमालय अपने पुत्रों मैनाक मंत्रियों के साथ वहां आए और मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाकर रोने लगे। गिरिजा की माँ, भाभियाँ तथा वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रो रही थीं। तब तत्वज्ञानियों और मुनियों तथा पुरोहितों ने आध्यात्म ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा ये भी बताया कि उपस्थित शुभ मुहूर्त ही बारात विदा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सब ने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ी हुई पालकी बनवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बैठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीष और शुभकामनाएं दी। शैलराज हिमालय और मैना ने उन्हें अनेक दुर्लभ वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रतापूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवजी अन्य बारातियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रतापूर्वक वहां उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिवजी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सब से विदा लेकर वे हिमालयपुरी लौट गए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर को लौट गए तब हम सब भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती के विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सभी उत्साहपूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते गाते बजाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्रीहरि विष्णु जी भी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। उधर देवराज इंद्र के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। वो सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्टों और दुखों में अवश्य कमी होगी। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें और सब देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर दैत्य से मुक्ति अवश्य मिलेगी। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म की प्रेयसी पार्वती पुनः पत्नी रूप में प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक आनंद में मग्न होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी और मंगल गान गाए जा रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा से ही मेरी प्रिया हैं। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक हो गए हैं। आज आपको पुनः अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतरों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी हैं। आज मुझे पुनः अपनी प्राण वल्लभा मिल गई हैं। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती का मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली, हे नाथ,
आपकी हर एक बात मुझे स्मरण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। आज आपने अपनी इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। देवी पार्वती के उत्तम मधुर वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया एवं उन्हें सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषि मुनि भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे और शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम चले गए। तब मैंने और श्रीहरि ने भी चलने के लिए आज्ञा मांगी तो शिवजी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोकों को चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। ये उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से समस्त रोगों का नाश होता है तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सर्वथा सत्य है। इति श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड संपूर्ण।